तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का मतलब होता है किस हम रेट से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी इक्विपमेंट को 20 वाट एनर्जी की ज़रूरत है, 20 वाट एनर्जी की ज़रूरत है। अगर ये मेरा मोबाइल है, इसको 20 वाट एनर्जी की क्या है ज़रूरत है, तो अगर हम इसमें 5 वाट लगा देते हैं, चार्जिंग तो होगा मगर धीरे धीरे। अगर हम 20 वाट का इसमें चार्जर लगा देते हैं तो चार्जिंग होगा, फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो इसी के फास्ट चार्जर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, एनर्जी को जल्दी से ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी मेरा रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का हाई हो जाए, इसीलिए हम फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। सब शॉप में आए हुए फास्ट चार्जर तुरंत, यानी मेरा मोबाइल का तुरंत चार्ज हो जाए। क्यों, जो मेरा जो ट्रेडिशनल चार्जर था उसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जो एनर्जी था वो क्या था, कम था। क्या था, कम था। वो जो ट्रांसफ़र कर रहा था उस एनर्जी को मेरे मोबाइल में, वो कम होने की वजह से वो ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो इसी को पावर कहते हैं कि जिसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पावर हाई है। और जिसका रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी लो होगा हम क्या बोलेंगे, उसका पावर लो है। जैसे जिस तरीके से एक मान लेते हैं, एक आपका ओल्ड पीपल है और एक आपका यंग पीपल है, तो दोनों को हम एक ही काम देते हैं। कौन उस काम को जल्दी कर पाएगा, तो ऑब्वियसली यंग पीपल उस काम को क्या कर लेगा, जल्दी कर लेगा, और ओल्ड पीपल कर लेगा मगर ये टाइम लगाएगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यंग पीपल ज़्यादा दे रहा है, उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा है और उस एनर्जी को वो वर्क में बहुत जल्दी बदल दे रहा है, बहुत जल्दी चेंज कर दे रहा है। इसका मतलब कि यंग जो पीपल का इसका पावर क्या है, ज़्यादा है। और इसका पावर इसलिए कम है क्योंकि एनर्जी ठीक है, एनर्जी इसके पास है, मगर वो ट्रांसफ़र ऑफ रेट जो एनर्जी को वर्क में बदलना चाहिए था उसका रेट इसका कम है। इस वजह से इसको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है उस काम को। तो मान लेते हैं ये 12 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो ये 6 सेकंड में ही क्या कर लेगा, अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह चार्जर है। अब ये व्हीकल है, तो इस व्हीकल का जो पावर है वो 300 हॉर्स पावर है, और ये जो हम इस्तेमाल करते हैं जो व्हीकल है उसका पावर कितना है, 100 हॉर्स पावर। तो इसका पावर ज़्यादा है। ये जो इस्तेमाल किया जाता है किसमें, रेसिंग कार्स जो होता है उसका पावर ज़्यादा होता है। क्यों, उसको कम टाइम में भी क्या होना पड़ता है, एनर्जी को बहुत जल्दी ट्रांसफ़र करना होता है, जिससे कि जितना जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र होगा ना उतना जल्दी हम काम कर पाएंगे। और जितना कम एनर्जी, क्योंकि काम करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है ना, अगर हम एनर्जी को जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं काम में तो हम काम को ज़्यादा कर लेंगे और काम को आसानी से कर लेंगे, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। मगर मेरे पास एनर्जी है मगर ट्रांसफ़र रेट मेरा कम है, तो हम क्या करेंगे, काम को फिनिश करने में टाइम लगाएंगे। वही इसके साथ है। इसका 300 हॉर्स पावर, इसका पावर ज़्यादा है और इसका सिर्फ 100 हॉर्स पावर, इसका पावर कम है। इसलिए ये बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेगा। मगर ये जो ट्रेडिशनल हम इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रेडिशनल कार होता है, तो वो उसको स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। इसलिए जैसे जैसे यानी कार को अच्छा कम माना जाता है जब वो कम समय में ही क्या कर ले, स्पीड को एक्वायर कर ले, तो उस कार को बहुत अच्छा माना जाता है। तो क्योंकि उसके पावर में डिफरेंस होता है। अब तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक पावर उसे कहते हैं कि जो कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। ऐसा रेट जिससे कि हम किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी सर्किट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र और कंज्यूम करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कितना काम किए हैं और कितना टाइम में किए हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है मेरा, वाट होता है। और प्रैक्टिकल यूनिट जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो किलोवाट, मेगावाट और किलोवाट आवर होता है।